इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, सम्यक्त के षष्ठम अंग स्थितीकरण अंग, इस संबंध में थोड़ी चर्चा कर रहे थे। स्थितीकरण अंग क्यों आवश्यक है? स्थितीकरण अंग के बिना क्या अहित या क्या हानि है, ये समझ लीजिए। स्थितीकरण अंग सम्यक्त का प्राण है। प्राण के बिना शरीर मुर्दा कहलाता है। और जो व्यक्ति धर्म धर्मात्मा की उपेक्षा कर दे, उसका स्थितीकरण न करे, तो एक दिन धर्म भी उसकी उपेक्षा कर देगा, धर्म भी उसे छोड़ करके चला जाएगा। यदि आप किसी धर्मात्मा को गिरते पड़ते छोड़ के चले जाओगे, तो आज नहीं तो कल वह धर्मात्मा तुम्हें छोड़ के जाए या न जाए, किंतु धर्म तुम्हें छोड़ के अवश्य चला जाएगा। दो मित्र रास्ते में चल रही हैं, यदि एक दूसरे के पैर लड़खड़ाते हैं, दूसरा पकड़ लेता है, और न पकड़े गिर जाए छोड़ जाए, तो वह जब होश में आए या समझ जाएगा, तो आगे चल कर के उससे आप कह पाओगे भैया मेरी सहायता करो, नहीं कह पाओगे। किंतु मित्र सच्चा वह होता है जो हमें अच्छे मार्ग में स्थिर रखता है, और जो अच्छे मार्ग से धकेल देता है, अच्छे मार्ग में चलने नहीं देता है, हमारा पतन करने की सोचता है, वह तुम्हारा मित्र नहीं, मित्र के बीच में शत्रु है, बैरी है, दुश्मन है। इधर लिखा है यदि डूब करके मरने वाले की लाश लेकर के आओगी तो 50,000 रुपया, तुम थोड़ी देर से जल्दी से मर जाओ, मैं तुम्हारी लाश को लेके जाऊंगा, मुझे 50,000 मिल जाएंगे। तो यदि ऐसा मित्र जो तुम्हारे मरने की तैयारी कर रहा है, तो उस मित्र से तो बिना मित्र के रहना अच्छा। ऐसे ही धर्म के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में चलता हुआ जो साथी आपके धर्म की वृद्धि को देख करके अंदर में खुश नहीं हो रहा, ओ ये व्रती बन गया, 2 पत्मा ले ली, 7 पत्मा ले ली, मुझे नीचे दिखाना चाहता है, ऐसा करना चाहता है, अपने साथी की वृद्धि को देख करके जो आनंद नहीं हो रहा, जो आपको आगे बढ़ते हुए देख के खुश नहीं हो रहा, वो आपका कैसा साथी? और आप भी अपने साथी की वृद्धि को देख करके अंदर में आनंद का अनुभव करो, तभी तो आप संवेगी साबा कहलाओगे। महानुभाव, साथी ऐसा चुनो जो आपको अचेत अवस्था में, अस्वस्थ अवस्था में, मूर्छित अवस्था में या किसी अन्य अवस्था में आपके धर्म को नष्ट न होने दे, आपको धर्म से च्युत न होने दे, आपको संबोधन दे। कोई बात नहीं, समाधि हो जाए पर धर्म नहीं जाए, ऐसा साथी चयन करो। महानुभाव, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 28वीं कारिका में स्थितिकरण अंग का स्वरूप इस प्रकार बतलाया है। काम क्रोध मदादिषु चलियतु मुदितेषु वर्तमानां न्यायात् श्रुतमात्मन परस्य च युक्त्या स्थितीकरणमपि कार्यम्। व्यक्ति यदि काम के तीव्र उदय से अपने व्रतों से च्युत हो रहा हो, या काम के तीव्र उदय से सम्यक्त से च्युत हो रहा हो, काम का उदय, किसी वेद का उदय, चार्तबोनी कर्म का उदय कभी भी किसी के जीवन में आ सकता है।
और वे काम की वजह से चलायमान हो रहा है, तब भी उसे स्थिर कर दो। कभी क्रोध के आवेश में आकर के वह व्यक्ति यदि अपने व्रतों को तोड़ रहा हो तो उसे सावधान करो, संभालो। क्रोध जब आता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोध जब आता है तो व्यक्ति आपे के बाहर चला जाता है और क्रोध में आके कह देता है मैं चलो ऐसा करता ही नहीं। उपवास अब तुम ही उपवास कर लो, मैं नहीं कर रहा, उपवास छोड़ देता हूँ। व्रतों का पालन तुम ही कर लो, मैं नहीं कर रहा। कई बार व्यक्ति इस प्रकार क्रोध में आकर के बताते ही कि वर्तमान काल में जो यवन संप्रदाय है, श्रमण संप्रदाय है, कभी ये अर्धधम का पालन करते थे। तुम ऐसा करोगे, लॉन्च करोगे, दाढ़ी बाल मूछ के सवाल उखाड़ोगे, मैं रखूँगा। तुम यदि कोई काम व्रत उपवास करते हो तो मैं उसको उल्टी प्रकार से करूँगा। तुम साकार उपासना करोगे, मैं निराकार करूँगा। उन्होंने प्राय करके उल्टा उल्टा किया। व्यक्ति कभी दो भाइयों में झगड़ा हो जाए तो कहेगा, उसने कहा तू ऐसा कर, अब तो मैं ऐसा करूँगा ही नहीं, चाहे तू कुछ कर ले, मैं अब करूँगा ही नहीं, अब मैं उल्टा उल्टा ही करूँगा। तो व्यक्ति कई बार द्वेष बुद्धि से क्रोध में जाकर उल्टा उल्टा काम करता है। तो उसे भी संभालो। काम के वशीभूत होकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के, या मद अहंकार के वशीभूत होकर के, मद में आकर के इसने कहा ये मेरी सहायता कर, तेरी सहायता मैं करूँगा ही नहीं, मेरे पास है, तेरे लिए क्या, मैं नहीं करूँगा सहायता। भाई तू थोड़ी औषधि दे दे, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है और मैं अपनी सामायिक अच्छे से कर लूँगा। थोड़ा अपनी टॉर्च दे दे, मैं पढ़ लूँगा, प्रतिदिन कर लूँगा। थोड़ा अपना ये दे दे, मैं नहीं दूंगा तुझे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भाई मेरे कपड़े गीले, अपने कपड़े थोड़ा दे दे, मैं पूजा पाठ कर लूँगा, अभिषेक कर लूँगा। नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो अहंकार में आकर के अपने साथी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कह रहा बस मैं तो चाहता हूँ तू तो इसे च्युत हो जाए, बस से अच्छा है, भाग जाए यहाँ से, साधना न कर। मैं तो चाहता हूँ तू, तेरा पतन होना ही चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसा चाहता है उसके साथ निर्वाह कैसे होगा? ऊंची उठाने वाला व्यक्ति ही यदि नीचे गिराए, जिससे बचाने की उम्मीद है कि हमें गिरते हुए से बचा लेगा, वही धक्का दे करके गिरा दे तो किस उम्मीद की जाए? तो कई बार व्यक्ति स्वयं काम के उदय से, क्रोध के उदय से, मद के उदय से, मायाचारी के उदय से छल कपट करके अपनी ऊपरी क्रिया को दिखा रहा है, अंदर से प्रणाम कर गए, या लोभ में आकर के अपनी व्रतों को छोड़ दिया, उसके साथ चला गया, ऐसा कर लिया। उसने कहा वहाँ पर मोहरें मिलेंगी सोने की, ऐसा होगा तो मैं चोरी करके आ गया, मैं ऐसा करके आ गया, लोभ से। या राग के कारण किसी कन्या में आसक्त होकर के, या किसी व्यक्ति में आसक्त होकर के राग करके इसके साथ रहने से मेरा अच्छा होगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, इसे छोड़ दो, उसको ऐसा कर लो। तो इसमें आकर के क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, मद से, या मोह से, या काम से, राग से या द्वेष से किसी भी प्रकार स्वयं के परिणाम चलायमान हो रहे हों तो, या किसी दूसरे के परिणाम चलायमान हो रहे हों तो, सम्यक दर्शन से व सम्यक चार्थ से चलायमान परिणाम होने पर उसे पुनः पुनः उसी में स्थापित कर देना। क्योंकि एक बार भी यदि व्यक्ति चलायमान हो गया तो ऊपर से गिरता है, इतनी चोट लगती है कि द्वारा उठने का साहस नहीं कर पाता। एक कदम उठाया था गलत, एक कदम उठाया था गलत राहे शौक में, ता उम्र मंजिलें मुझे खोजती रहीं। एक बार शौक में कोई गलत काम किया, स्मोकिंग किया, ड्रिंक किया, कोई गलत काम, परिस्थिति सेवन, कुछ भी किया, एक बार किया तो एक बार, पहली बार तो गलती की, दूसरी बार और गलती, फिर गलती, वो उसने लिप्त हो गया। ललिता कुमार एक बार में थोड़ी इंजन चोर बन गया, को संगति में पड़ गया तो डूब गया। चारुदत्त विषम आसक्त तो डूब गया। तो कोई भी गलती जब बार बार की जाती है, बार बार की जाती है, उसका सुधार नहीं होता तो व्यक्ति गलती में ही आनंद मनाने लगता है। आचार्य महोदय कह रहे हैं, काम क्रोध मदादिषु चलियतु मुदितेश वर्तमाना न्यायात। वह न्याय मार्ग से चलायमान हो रहा है, पतित हो रहा है, लीक को छोड़ रहा है। उस लीक को छोड़ने वाले व्यक्ति को समझाओ। स्वयं लीक छोड़ रहे हैं तो अपनी आत्मा को समझाओ, क्योंकि सज्जन लीक पर चलता है। लीक लीक गाड़ी चले,
लीक ही चले सपूत, लीक छोड़ तीनों चले, कायर क्रूर कपूत। जो कायर है ये युद्ध की लीक को छोड़ करके मर्यादा तोड़ता है, क्रूर परिणामी है वह अहिंसा का ही घात करता है, धर्मात्मा घात करता है। कपूत पुत्र है अपने सज्जन सम्मानीय देवता तुल्य माता पिता का अपमान करता है, उन्हें छोड़ करके उन्हें कष्ट देता है। तो महान भाव यहाँ करे न्याय मार्ग का कभी उल्लंघन नहीं करना। और श्रुत महात्मनः परस्य, स्वाध्याय करके, संबोधन दे करके, उपदेश दे करके, निर्देश दे करके, उसे समझा करके उसे बचाओ, अपनी आत्मा को बचाओ। कई बार व्यक्ति संबोधन से मान जाता है, निर्देश उपदेश से मान जाता है, स्वाध्याय करने से मान जाता है। दो भाइयों में झगड़ा हो गया, दोनों भाई राजा के अति निकटवर्ती थे। झगड़ा हो जाने के कारण राजा ने देखा इन दोनों का पतन हो जाएगा, क्या किया जाए। दोनों भाई बहुत विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, ज्ञानी थे, समझदार थे। राजा ने कहा तो भाई तुम दोनों न्यारे होना चाहते हो, दोनों में झगड़ा हो गया है, हम दोनों को न्यारा कर देते हैं, आप हमारे राज पुरोहित हैं और हम दोनों को यथायोग्य उचित स्थान देंगे, किंतु आपको न्यारा करने के पहले मेरा एक काम करना होगा। बताओ बताओ महाराज क्या काम है। एक महाभारत का शास्त्र दे दिया, आपको इसकी टीका लिख करके लाना है। वो घर ले गई, 4 पन्ना पढ़े, उसका सारांश पहले पढ़ा 2 शब्दों में कि महाभारत हुआ ही क्यों, 2 भाइयों के आपसी झगड़े के कारण। उन्होंने कहा कि राज हमें समझाना चाहता है, आपस में लड़ना अच्छा नहीं है। कहा महाराज हम समझ गए, आपको टीका लिखाने का प्रयोजन नहीं, हमें समझाने का प्रयोजन था, हम समझ गए, अब आपस में कभी लड़ेंगे नहीं, हम संकल्प लेते। महान भाव स्त्रीकरण कैसे किया, काम से चलायमान पुष्पद्वार का स्त्रीकरण किया था। किसने किया, वारशेण्य। मगध देश के महाराज सैनिक बिम्बसार राजधानी राजगिरी महारानी चेलना के साथ राज करते। उनके अभय कुमार वारशेण्य आदि कई पुत्र थे। वारशेण्य धर्मात्मा था, अष्टमी चौदश को शमशान में जाकर समाय करता। एक बार विद्युत चोर रानी का किसी का हार चुरा के ला रहा था और उसकी चमक ज़्यादा थी, तो उसने अपने प्राण बचाने के लिए हार को वारशेण्य के पास फेंक दिया। वारशेण्य के पास हार पड़ा हुआ देकर के सैनिकों ने समझ लिया ये चोर है, और राज सैनिक से कहा आपका पुत्र चोर है, वह दिखावा करता है धर्म का। और राजा ने भी बिना सोचे समझे दंड दे दिया, और वह दंड ताला में फेंकवा दो, मगरमच्छ खा जाए, मेरे से पुत्र का मुंह दिखना नहीं चाहता। और वह स्वर्ण सिंहासन बन गया, तलवार से वार कराया, फूलों की माला बन गई, देवताओं ने पूजा की। राजा सैनिक नगरवासी सभी क्षमा मांगने आए। वारशेण्य ने कहा पिताजी मुझे क्षमा करें, आप क्षमा न मांगें, मेरे ही कर्म का उदय था, आपका कोई दोष नहीं, मेरे पूर्व में सकृत किया होगा। अब तो मुझे आप अनुमति दें, मैं अब जाना चाहता हूँ। चलो महलों में, कहाँ जाना चाहते, पिताजी क्षमा करो, मैंने संकल्प ले लिया है, उपसर्ग के समय यदि मैं बचूंगा तो पाणीपात में आहार ग्रहण करूँगा, मुनि दीक्षा लेने की मुझे आज्ञा प्रदान करो। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जाकर के दीक्षा ले ली। एक बार पुणे राजगिरी नगरी आए तो उनका मित्र था बचपन का पुष्पडाल, जो मंत्री पुत्र था, उसकी शादी उसी दिन 1-2 दिन पहले हुई थी। उसे देखा, वो दर्शन करने आया, मेरा मित्र मुनि बन गया है। राजकुमार था, वह साथ साथ विदा करने आया और वारशेण्य मुंडा में साथ में ले गए और अपने मुनि महाराज सूरसेन से उन्हें दीक्षा दिलवा दी। वह मुनि बन गई। अब वह न तो ये कह सके मेरी तभी शादी हुई है, मेरा मन पत्नी में लगा हुआ, कुछ नहीं कह पाए। दीक्षा ले लीजिए और साधना करने लगे। एक बार भगवान महावीर स्वामी के समोषण में गंधर्व नाम के देव, वह किन्नर देवियाँ बड़ी स्तुति गा रहे थे, राग वर्धक, कि वियोग जनित पीड़ा क्या होती है, यदि पति का वियोग हो जाए स्त्री की क्या दशा होती है, स्त्री के बिना पति की दशा होती है। वे देव देवियाँ गंधर्व गीत गा रहे थे। उसे सुनकर के पुष्पलाल के मन में अपनी पत्नी की स्मृति आ गई। समोषण से निकल के आए, वारशेण्य ने देखा पुष्पलाल कहाँ है, अच्छा हो सकता है वह अपनी पत्नी के पास कहाँ चले गए, देखता हूँ। तो पीछे पीछे गई, सही में वो तो राजगिरी मार्ग में जा रहे हैं। चलो पहले अपने राजमहल में पहुँचे और रानी चेलना ने देखा मेरा पुत्र दीक्षा छोड़ कर के महलों की ओर आ रहा है, क्या बात है, दीक्षित अभी है, क्या साधना से मना को ला गया, उन्होंने परीक्षा लेती हूँ। तो उन्होंने आते ही पुत्र के लिए सिंहासन लगाया, 2 सिंहासन,
एक रतन जड़ सोने का सिंहासन, काठ का सिंहासन। तो वारसेन उस काठ के आसन में बैठ गए। पुष्पलाल से कहा अब बैठो, पुष्पलाल में बैठ गए। कहा कि अपनी पुत्र वधुओं को सबको बुलाओ, श्रृंगार सहित करके आए। चिलना पहले घबरा गई, क्या बात है, पुत्र इसे अपनी पत्नी की याद आ गई क्या? बुलाया। पुष्पलाल से कहा तुम्हें जो पसंद हो देख ले। उसने कहा धिक्कार मेरे लिए, मैं अपनी श्यामल वर्णी और जिनके सामुद्र शास्त्र की वर्षा से कोई लक्षण शुभ नहीं है उसमें इतना आसक्त हूँ, और ये देखो राजकुमार इतना छोड़ करके गया, धिक्कार मेरे लिए। और पुणे जा करके उन्होंने प्राश्चित लिया भगवान महाविष्णु के संरक्षण में, पुणे अपनी भाव शुद्धि की और अपनी साधना करके उत्तम अवस्था को प्राप्त हुई। महान भाव। वारसेन राजकुमार ने जैसे पुष्पलाल का स्थितिकरण किया, 12 साल तक स्थितिकरण किया, गिरने नहीं दिया। ऐसे हमने कई साधु देखे हैं, आज भी हैं, कई त्यागीवती देखे हैं, कितनी भी प्रतिकूलता हुई उन्हें पतित नहीं होने दिया, उन्हें का मन चलायमान नहीं होने दिया, संभाला। खजुराहो में एक मुनि महाराज जी, गर्मी का समय था, साधना कर रहे थे और गर्मी चढ़ जाने से उनकी पत्नियाँ कुछ असंबद्ध होने लगी। लोग उन्हें कपड़े पहनाने के लिए आ गए, किंतु तभी उसी समय एक बड़े जिन भक्त सेठ जो नित्य पूजा स्वाध्याय अभिषेक करने वाले साधु भक्त वहाँ पर आए। बोले कौन कपड़े पहनाता है, मैं देखता हूँ। वहाँ पर करके महाराज से मिले, क्या बात है, चर्चा की, सही उत्तर नहीं दे रहे। बाद में समझा उस समस्या को, तो उन्होंने कहा कि न गर्मी बढ़ गई, उनकी सेवा की, घी कपूर मत करके लगाया, सरसों के पानी में लगा के लगाया, या खीरा लौकी से मालिश की, और 2-4 दिन वहाँ आहार कराया, ठंडे ठंडे पदार्थ, मोती पिष्ठी, पवाल पिष्ठी या कतीरा या मलता जो भी दी, ठंडे ठंडे पदार्थ दे करके उनकी गर्मी शांत हुई। जूस शादी पिला करके महाराज साधना अपने जाओ कितने हो गई। तो हमें किसी को गिरते हुए गिराना नहीं चाहिए, इसी को करना चाहिए। आचार्य शांत सागर जी महाराज ने एक गुरु शिष्य थे और दोनों ही ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, और प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ गुरु ने समाधि ले ली कि मैं ज्योतिष के माध्यम से जानता हूँ मेरा आयु को इतना रह गया है। बिल्कुल ठीक है कि 13 दिन रह गया है, और वे कई बार 10-10, 8-8 दिन के पास करते थे, मैं यम से लिखना ले लेता हूँ, ले लिया। गर्मी का समय 2-4 दिन तो साधना ठीक चली, अब तो क्या उन्हें आकुलता पड़ने लगी, हाय पानी हाय पानी हाय पानी। शिष्य ने बहुत समझाया किंतु नहीं माने। तो अब आसपास में आचार्य शांत सागर जी महाराज थे, उन्हें समाचार मिला, वे चल करके आए गर्मी में, और आकर के उन मुनिराज जो छपक थी उनकी तखत से 3 परिक्रमा लगाई और प्रणाम किया पीछे लेकर के, धन्य है छपक राज मुनिराज, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। आचार्य शांत सागर को आते सुन करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। ओहो हो महाराज, हम आचार्य हैं, आपको यदि आकुलता हो तो हम आपको पानी पिला देंगे, आप चिंता न करो। उन्होंने कहा अब शांति का सागर आ गया, जल की आवश्यकता नहीं, अब तो परम शांति है। और मुनि महाराज ने 13 दिन की शल्यक्रिया इतनी उत्तम रीति से करी, अन्यथा स्त्रीकरण करने वाला नहीं होता, उनकी शल्यक्रिया बिगड़ जाती। महानुभाव, हमें साधर्मियों को संभालना है, उनके धर्म को संभालना है, उनकी आत्मा में धर्म है, वे शक्ति रूपण परमात्मा हैं, हमें उनका साथ देना है, संभालना है, उनकी निंदा बुराई नहीं करनी, धकेलना नहीं, उपेक्षा नहीं करनी है, और संभाल पाएंगे तभी हम धर्म की रक्षा कर पाएंगे। महानुभाव, हमें और आपको सबको मिल करके धर्म की रक्षा करना चाहिए। अभी बस इतना ही पर्याप्त है, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।